इतने सालों बाद अब क्या लेने आई हो यहाँ? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, जाओ यहाँ से। ये सब क्या चक्कर है? तू इस औरत को जानती है पहले से? जेठानी है मेरी। ये जेठानी? भारती भाभी, इनके बड़े भाई भरत भाई की पत्नी। पहले कभी बताया क्यों नहीं इन लोगों के बारे में मुझे? पता नहीं, जैसा कुछ था ही नहीं। अश्विन, क्यों ना ये हाथशाल हम माँ को गिफ्ट करें? वो बहुत खुश हो जाएंगे। दीप्ति, आइडिया अच्छा है, पर इतना बड़ा हैंडलूम चौल के घर में कहाँ रखेंगे? अश्विन, कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे ना। ये हैंडलूम नहीं है, ये नाना जी की निशानी है, माँ की कारीगरी की इंस्ट्रूमेंट है। अश्विन, आई एम टेलिंग यू, शी विल गो मैड। मास्टर जी, क्या ये हाथशाल हम मुंबई ले जा सकते हैं अपने साथ? बिल्कुल। और अब पता चला उदयपुर आया पाटन का राज। हम उदयपुर से लौटते समय वापस आएंगे हाथशाल लेने। ट्रेन कब की है? रात 9 बजे की। ओ, फिर तो टाइम है। दीप्ति को पाटन दिखा, और पास में ही मेला लगा है, तरह तरह के स्टॉल्स हैं, कपड़े गहने, खाने पीने, हैंडीक्राफ्ट्स, और पूरा पाटन वहीं देखने मिल जाएगा। और हाँ, दीप्ति के साथ चनिया चोली में एक फोटो खींचवाना। वाओ, आई वुड लव टू डू दैट। तुम्हें पता है, हम जब भी बाहर घूमने जाते थे, हर एक जगह की ट्रेडिशनल आउटफिट्स में हमने फोटो खिंचवाई है। इतनी क्यूट मेमोरीज एंड आई कांट टेल यू। हम भी चलेंगे वहाँ। ओके। ठीक है मास्टर जी, अब हम चलते हैं। जी, परिजीत ही रहो बैठे। थैंक यू मास्टर जी। कुछ ही दिनों में आपके लिए बेस्ट सरप्राइज गिफ्ट लेकर आ रहे हैं माँ। सुशीला, तू कब तक ऐसे मुंह फुलाकर बैठी रहेगी रे? तू ना रोना बंद कर। मुझे बता ना, क्या हुआ था आखिर तुम लोगों के बीच में, जो उसने ऐसे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया? सालों पहले की बात। दोनों भाइयों के बीच में अनबन थी, तो उसमें मैं क्या करूं? आप हमेशा मुझे क्यों दोष देती है? तुझे दोष क्यों ना दूं? शादी करके आई है तब से देख रही हूँ नरहरी तेरे आगे पीछे घूमता रहता है। तूने कान भरे होंगे ना उसके हमारे खिलाफ। मैं क्यों कान भरूंगी उनके? भाभी, आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है? पहले दिन से मैं आपको अच्छी नहीं लगती, और बात में ताना मारती रहती है मुझे। घर की एकता ना बिगड़े इसलिए मैं सब कुछ चुपचाप सहती रहती हूँ भाभी। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपके मन में जो आया आप मुझे बोलती रहे। परिवार की एकता को बनाए रखने के लिए चुप रहना जितना जरूरी होता है ना, वक्त आने पर बोलना भी उतना ही जरूरी होता है। इतनी ही पड़ी थी ना तुझे, तो नरहरी को कुछ बोल भी देती, कुछ समझा भी देती, पर नहीं, वो नहीं हुआ तुझसे। जमीन जायदाद को लेकर इतनी बहस की कि उन्होंने अपनी जान ही दे दी। पर हाँ, जब बात अपने फायदे की हो तो क्यों समझाएगी तू? फिर कोई जिए या मरे उससे तुझे क्या? इनकी मौत की जिम्मेदार ना तू है, सिर्फ तू है इनकी मौत की जिम्मेदार, समझी तू? भाभी, आप ज्यादा बोल रही है। मोटा भाई इस घर के कलेश की वजह से मरे, अपनी कमजोरी की वजह से मरे हैं। सेठ जी को कारोबार में नुकसान हो रहा था, कर्जा बढ़ रहा था, और यहाँ प्रार्थना के पापा का काम बढ़ रहा था। सेठ जी से ये देखा नहीं गया।
धीरे धीरे घर में गिट और रिश्तों में दूरियां पड़ने लगी। शौकाने वाली बात तो ये है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी प्रार्थना के पापा हर महीने भारती भाभी से मिलने क्यों आते हैं? चल इसने तो घर पर भी गन्ना रख लिए बे। कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। चल। मिस्टर सूरी, हमारे बंगलों के आसपास की जो जमीनें हैं उसे खरीद लेते हैं। आई वांट टू एक्सपैंड इट। इसे लैविश और पॉश करना है। पूल, जेन गार्डन, टेनिस कोर्ट, यू नो। ठीक है, जमीन अवेलेबल है कि नहीं मैं कल ही चेक करके बताता हूँ मैम। अच्छी ऑफर दीजिए, डील आसानी से हो जाएगी। श्योर। क्या? उस रात को तो हमें चकमा देकर निकल गई थी, लेकिन अगली बार नहीं बच पाओगी। जितने बॉडीगार्ड्स रखने हैं रख लो। सो रहे थे तुम लोग? कोई आकर पत्थर मार कर चला गया, तुम्हें दिखाई नहीं दिया? पिछले 3 दिनों से पीछे पड़े हैं ये लोग। ये लोग आखिर मुझसे चाहते क्या हैं? मैम, दिस लुक्स सीरियस। हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। यू डू दैट, पर उससे पहले सिक्योरिटी टाइट करवाएगी। श्योर मैम। कौन है ये लोग और मुझे कैसे जानते हैं? कनाडा से तो पहली बार मुंबई आई हूं मैं। मुझे सिर्फ इतना बता कि हर महीने प्रार्थना के पापा तुमसे यहाँ मिलने आते हैं कि नहीं? ये तुम मुझसे नहीं, उनसे जाकर पूछो। अरे आप पुष्पा रुक, सच सच बोल, आते हैं कि नहीं? सच सुनना है तुझे तो पूरा सच सुन। सच ये है कि भरत के मरने के बाद नरहरि ने ही हमें संभाला, मुझे और मेरे बेटे सनी, हम दोनों को। और ये घर भी हमें उन्होंने ही दिलाया है, और मेरे बेटे की पढ़ाई लिखाई सब उन्होंने ही की है। हाँ, वो हर महीने यहाँ आते हैं, एक दिन रुकते हैं, हमारा हालचाल लेते हैं और खर्चे के पैसे देकर चले जाते हैं। और हाँ, वो छुप छुप कर आते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि तुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। उनके इतने एहसान हैं, इसीलिए तुझसे इतनी बात की मैंने। आइंदा यहाँ आना मत, समझी?
क्यों पाल रहे हैं इन लोगों को? हमारे गांव खेड़े में रहते थे, वहां से यहाँ तक सूरत में इतना बड़ा घर दिलाया। आखिर क्यों? और ये सब कुछ मुझसे क्यों छुपाया? आशा दी, दीप्ति भाभी के लिए सरप्राइज। और मम्मी के लिए भी। ये एक्चुअली हम 2-4 दिन बाद लेने वाले थे, लेकिन मम्मी सूरत गई है ना, तो हमने डीलर से बात करके अभी मंगवा लिया। अरे वाह वाह, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। ऑन करो। एक सेकंड कोलाबरेटी। अरे हाँ, बारी अंदर स्टॉपर। हाँ बंद करना पड़ता है। हाँ। वो ऐसे बाहर नहीं जाना नहीं चाहिए। नहीं नहीं। राशि एसी ऑन कर। हाँ, तुम पहले बंद कर। बंद करने भाई। अरे ये तो एकदम से ठंडा हो गया। हाँ। आई विश घर में एक और एसी होता, हम हॉल में भी लगा देते। अभी एक आया ना, दूसरा भी आ जाएगा। राशि लिटिल बाय लिटिल। चिराग, ये इंस्टॉलमेंट पे लिया है? हाँ कोलाबरेटी, 1250 पर मंथ। वाह, ये बेस्ट है। बस ऐसा मजा आता है, आइसक्रीम खाना चाहिए इसमें। गई। मम्मी बहुत खुश होगी, देखना आप। अब गरम गरम चाय के साथ गरम गरम पकौड़े और ठंडी ठंडी हवा। ये आइडिया भी अच्छा है। हाँ? और चाय भी कौन सी? काठियावाड़ी डबल साकरवाड़ी। You are so lucky, दीप्ति भाभी। इस घर में सबसे पहले एसी आपके कमरे में आया है। दीप्ति, कितनी देर? आई बस 1 मिनट। कैसा लग रहा हूँ मैं? असल पाटन ना रबारी लागो जो भाई। पाटन अगर ऐसी फोटो नहीं खिंचवाई तो क्या फायदा? देखने दीजिए उन्हें बहन, तमें पण असल पाटणना पटरानी लागो છો। ચાલો ફોટા પાડીએ। પહેલા બંને સ્ટ્રેટ આમે સામે। काकू, आज मैं और भास्कर ना फिल्म देखने जा रहे हैं। अरे वाह। माँ को तो फिल्मों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। भास्कर बता रहा था कि आपको फिल्मों का बड़ा शौक है। आप चलेंगी हमारे साथ? जिंदगी की फिल्म बनकर रह गई। फिर वही बात काकू। चलूंगी, अरसा हो गया फिल्म देखे। चलेंगे हम सब साथ। थैंक यू। मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे सरन सर, आइए ना प्लीज। सर आप? नमस्ते। नमस्ते। अब कैसी है तबीयत आपकी? बेहतर हूँ। कोई रिश्ता न होते हुए भी परम धाम में मेरा बहुत ख्याल रखा। तुम सबके आभारी हूँ मैं। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? फर्ज है मेरा। एक्चुअली यहाँ से गुजर ही रहा था तो सोचा जाते जाते पुष्पा जी से मिल लूं, लेकिन वो तो आउट स्टेशन है। लेकिन आपसे भी एक बार मिलने का बहुत मन कर रहा था, तो बस चला आया। लेकिन आपको ठीक देखकर बहुत खुशी हुई। एनीवे, अब मैं चलता हूँ। पुष्पा जी को बताना दैट आई हैड कम। थैंक यू। बेटा जी, पहली बार आए हो ना मेरे घर पे। रश्मि सर डब्बा दे।
ये घर में पहली बार आए हो, मुंह मीठा करो। थोड़ा सा गुड़, हाँ। हमेशा आते रहना। जी बिल्कुल। नहीं, कोई रिश्ता ना होते हुए भी ये लड़के ने कितना ध्यान रखा मेरा। देवाताला सुखी ठेव बाबा, सुखी ठेव। ए, वो पुष्पा कब आ रही है? पता नहीं, रास्ते में ही होनी चाहिए। बापूजी की वसीयत की फाइल किधर रख दी बापोद्रा ने? इधर होती तो मिल ही जाती, याद नहीं आ रहा किधर रखी। ये लीजिए। पापा आप तब से क्या ढूंढ रहे हो? अरे एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल नहीं मिल रही है बेटा। तेरी माँ किधर पहुंची? कुछ देर पहले ही बात हुई, थोड़ी देर में मम्मी मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी। ठीक है चल। आप लोग रिश्तेदारों को खबर कर दीजिए। वसीयत पर बापूजी के साइन लेना बाकी है। बापूजी, जैसी वसीयत आप चाहते थे मैंने ठीक वैसी ही वसीयत बनवाई है। यहां पर छोटे डॉक्टर और वकील भी हैं। मैं ये वसीयत एक बार पढ़ देता हूं। ये घर, बा के गहने, पैसे और मुंबई साइन की जमीन, इन सब की मालिकी आपकी है और आप अपनी मर्जी से ये हम दोनों भाइयों को बराबर दे रहे हैं। बराबर नहीं बाबूजी। बाबूजी आप यहां पर साइन कर दीजिए। सही नहीं कर पाऊंगा तो अंगूठा लगा ले। मोटा भाई कहाँ रख दिया बापूजी का वसीयत बापोद्रा ने? कहीं भारती भाभी के उधर तो नहीं है? ढूंढना तो पड़ेगा। 150 करोड़ का सवाल है। देख सुशीला, जितने आड़े टेढ़े सख्त थे ना हमारे मन में, कम से कम वो तो दूर हुए। बापोद्रा का न ही कोई दूसरा घर है और न ही कोई और औरत है उसकी लाइफ में। अच्छा एक बात बोल मुझे, जब तू और तेरी जेठानी बहस कर रहे थे तो वो ऐसा क्यों बोली कि उसके पति के मरने के पीछे तुम लोगों का हाथ है? पता नहीं, जब से मोटा भाई ने आत्महत्या की है भारती भाभी संतुलन खो बैठी है, कुछ भी बोलती है। आत्महत्या? तेरे जेठ जी ने आत्महत्या की? हाँ, हाइपरटेंशन के शिकार थे। बीपी बढ़ गया था तो हॉस्पिटल में। पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया कि हॉस्पिटल की खिड़की में से कूद के उन्होंने अपनी जान दी। अचानक पलक झपकते ही अपने छोटे को हमेशा के लिए छोड़ के चले गए।
सुसाइड लेटर भरत बापोद्रा का और छोटे यानी हे भगवान बापोद्रा और वो सुसाइड लेटर रमेश के पास कैसे?